सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एबोमिनेशन अब जेल से आजाद हो चुका था और शी-हल्क का ब्लड हासिल करने के लिए वेकरिंग ग्रुप ने उस पर हमला किया, मगर वो नाकामयाब रहे थे। फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में डोनी ब्लेज नाम के एक जादूगर को दिखाया जाता है जो अपने जादुई किले में शो दिखा रहा होता है, लेकिन ऑडियंस को उसके शो में मजा नहीं आ रहा था। डोनी अपनी अगली चाल दिखाने के लिए एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम मेडिसन होता है। डोनी उसे जादू से लाल गुलाब देता है, मगर फिर भी किसी को मजा नहीं आता तो अपनी तिलस्मी अंगूठी निकालता है जिससे एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल खोलता है, मगर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें कामर ताज में वोंग को दिखाया जाता है जो एक क्राइम टीवी शो देखने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और मेडिसन एक खून बह रहे दिल को लेकर वहाँ पर आ जाती है। यह देखकर वोंग हैरान हो जाता है। वोंग के पूछने पर मेडिसन बताती है कि मुझे डोनी नाम के जादूगर ने हेलिशाया में भेज दिया था, जहाँ मेरी मुलाकात जैक नाम की भेड़ राक्षस से हुई जिसने मेरी कुछ ब्लड की बूंदों के बदले जान बचाई, और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ आ चुकी थी। तो वोंग से कहता कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। तो मेडिसन उसे कहती है कि मुझे मेरे घर का पता मालूम नहीं है, और उसकी नजर टीवी पर जाती है और वो वोंग को उस एपिसोड का सस्पेंस बता देती है कि इस एपिसोड में अटलाना को मारा था। इससे वोंग को डोनी पर बहुत गुस्सा आता है। वही हमें शी-हल्क को दिखाया जाता है जिसके पास उसके डेड मोरिसा जाते हैं जो अपने साथ कुछ सामान लेकर आए थे। वो जेन को कहते हैं कि पिछली रात जो तुम पर हमला हुआ था उसकी वजह से मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का सामान लेकर आया हूँ। तो शी-हल्क उन्हें कहती है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी हल्क है, और अगर दोबारा उन गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मैं उनका बहुत बुरा हाल करूंगी। फिर ऑफिस आ जाती है जहाँ वो डेट के लिए मेचर नाम की वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाती है। तभी निकी भी वहाँ आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम्हें अपना इंटरव्यू देख लेना चाहिए, और वो साथ में उसे देखने लग जाते हैं। मगर तभी वोंग वहाँ पर आ जाता है जो जेन को कहता है कि मुझे एक मुश्किल हालात में कानूनी मशवरा चाहिए। तो जेन उससे अकेले में बात करती है। वोंग उसे बताता है कि डोनी नाम का एक बंदा खुद को जादूगर कहता है, मगर वो असली जादूगर नहीं है। पहले वो कामरताज में मायावी कलाओं का विद्यार्थी था, मगर एक हफ्ते बाद ही हमने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने 3 बियर के साथ अपने भाई काइडो को वहाँ बुला लिया था, और अब वो लॉस एंजलिस में जादुई शो दिखा रहे हैं जिससे वो हमारी पवित्र तकनीकें इस्तेमाल करके लोगों को दूसरे आयामों में भेज रहा है, लेकिन उसे इंटर डायमेंशनल पोर्टलिंग का ABC भी नहीं आता। इसीलिए बिना सही ट्रेनिंग के मायावी कलाओं का इस्तेमाल लोगों पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही इससे हमारा आयाम दूसरे आयामों से भी उलझ सकता है। इसीलिए हमें डोनी ब्लेज को सबक सिखाना होगा, दुनिया को एक ऐसी मिसाल देनी होगी ताकि कोई भी बिना लाइसेंस के मायावी कलाओं को बदनाम ना कर सके। तो जेन उससे पूछती है कि क्या डोनी ने ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कोई एग्रीमेंट साइन किया था। तो वोंग कहता है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि विद्यार्थी मायावी कलाओं के वफादार सेवक बनने की कसम खाते हैं। फिर वोंग अपने कॉन्टेक्ट डिटेल देकर वहाँ से चला जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि जेन निकी के साथ बार में बैठी हुई होती है जहाँ वो वोंग का लीगल नोटिस तैयार करती है, और ब्लॉन्स की पैरोल की फाइल भी कंप्लीट हो जाती है जिससे वो खुश होती है। निकी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मेचर प्रोफाइल देखनी चाहिए। तो जेन उसे अपनी प्रोफाइल दिखा देती है, लेकिन जेन ने अपनी ऑफिस फोटो को डाला हुआ था इसीलिए उसे एक भी मेचर नहीं मिला होता। निकी उसे कहती है कि तुम्हें शी-हल्क नाम से प्रोफाइल बनानी चाहिए, मगर जेन मना कर देती है। अगले दिन जेन वोंग के साथ डोनी के ऑफिस में जाती है जहाँ वो डोनी और उसके दोस्त कॉर्नेलियस को वार्निंग देती है कि तुम्हें इसी वक्त से जादुई कलाओं का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। तो दोनों उसे कहते हैं कि जादू किसी की जागीर नहीं होती और न ही आर्ट का कोई कॉपीराइट होता है, और वो वोंग को भड़काने लगता है कि तुम मुझसे डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पावरफुल बन जाऊंगा। तो वोंग उससे अपना मैजिक दिखाने लगता है, लेकिन जेन उसे ऐसा करने से मना करती है, और वो डोनी को सीज एंड डिसीज लेटर देकर कहती है कि अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। तभी जेन को मेचर पर मैच मिलने की वजह से मैसेज आता है तो डोनी उसे चिढ़ाता है। रात को जेन डेट पर जाती है, लेकिन वो डेट इतनी दिलचस्प नहीं होती क्योंकि आदमी बहुत पका हुआ होता है, और वो थोड़ी देर में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कोर्ट में जेन जज हाना से कहती है कि डोनी ने जादू का गलत इस्तेमाल किया है जिससे लोगों की जान को खतरा है, लेकिन जज हाना उसे कहती है कि मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि जादू में जानलेवा लापरवाही हो सकती है, इसीलिए क्या आपके पास कोई सबूत है। तो वोंग को ना चाहते हुए भी मेडिसन को वहाँ पोर्टल से बुलाना पड़ता है जो एक डिस्को में थी, और वो पूरी तरह से नशे में होती है। वो वोंग को देखकर खुश होती है क्योंकि अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे।
जज मेडिसन को ड्रिंक करने से मना करती है। फिर शियल्क उससे डोनी ब्लेज के शो में जाने वाली रात के बारे में पूछती है तो मेडिसन बताती है कि उसने मुझे जबरदस्ती जलती हुई जगह पर भेज दिया था, मगर मैंने जेक नाम के शैतान से सौदा किया जो मुझे टॉप सीक्रेट रखना है, और अगर मैं वो सौदा नहीं करती तो मेरी और मेरे चाहने वालों की रूह को जला देता। लेकिन किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वो पूरी तरीके से नशे में थी। जेन को कुछ समझ नहीं आता और उसे कहती है कि पोर्टल में जाने के बाद क्या आपको डर लगा था? तो मेडिसन कहती है कि पहले तो मुझे डर लगा लेकिन फिर धीरे धीरे मजा आने लगा। डोनी का वकील हक जैसे कहता है कि मैं ये केस डिसमिस करने की दरख्वास्त करता हूँ क्योंकि डोनी की परफॉर्मेंस में डर और मजा दोनों था जिसके लिए लोग मैजिक शो देखने जाते हैं। तो जेन जैसे कहती है कि कोई आम जादू नहीं है, डोनी ने एक लड़की को गायब किया, ये मायावी कला है जो एक असली जादू है। तो डोनी से गुस्सा होकर जज को अपना जादू दिखाता है तो वोंग जैसे कहता है कि केस अदालत की दीवारों के पार ब्रह्मांड से जुड़ा है क्योंकि डोनी और उसके साथी देवताओं की ताकत पाना चाहते हैं जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तो जज अपना फैसला सुनाती हुई जेन से कहती है कि मुझे और सबूत चाहिए, उसके बाद ही मैं अपना फैसला सुना सकती हूँ। तो जेन उन्हें कहती है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक आपको डोनी के शो पर रोक लगा देनी चाहिए। तो डोनी जज से कहता है कि मेरी कला है और वो उन्हें वापस से जादू दिखाता है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो स्मोक बम से जादू कर रहा है, इसीलिए उसे अपना शो जारी रखने देती है। इससे डोनी और उसके साथी बहुत खुश होते हैं। रात को जेन अपने सभी काम खत्म करने के बाद अपनी प्रोफाइल देखती है तो उसमें कोई मैच नहीं होते, यानी कि किसी ने डेट के लिए उसे रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। इससे वो परेशान हुई अब शियल्क बनकर अपनी नई प्रोफाइल बनाती है जिससे उसे बहुत सारे मैचर मिलने लगते हैं क्योंकि शियल्क को हर कोई डेट करना चाहता था। इससे वो खुश होती है। फिर वो एक के बाद एक डेट पर जाती है लेकिन उसे कोई परफेक्ट मैच नहीं मिलता क्योंकि कोई उसकी मोटी चमड़ी के बारे में पूछ रहा था तो कोई उसे नमूना कहता है। फिर आखिरी में वह आर्थर नाम के लड़के के साथ डेट करती है जो अभी तक के सभी लड़कों से उसे अलग लगता है क्योंकि उसके बारे में पूछ रहा था। वो एक बाल रोग विशेषज्ञ होता है। वही हमें डोनी को दिखाया जाता है जो अपना शो दिखा रहा होता है और वो पिछली बार की तरह इस बार भी एक लड़की को दूसरे डायमेंशन में भेजने के लिए पोर्टल खोलता है, लेकिन वो लड़की उसमें जाने से मना कर देती है क्योंकि हर बार वो किसी न किसी को मुसीबत में डाल देता है, इसीलिए सभी उस पर हंसते हैं। तो डोनी सभी को अपना नया जादू दिखाता है जिसमें वो एक कबूतर बनाता है जो उस लड़की के हाथ में अंडा देता है जो एक डीमन में बदल जाता है जिससे सभी डर जाते हैं। डोनी एक पोर्टल खोलता है ताकि उस डीमन को वापस उसकी दुनिया में भेज सके, लेकिन वो पोर्टल वापस बंद नहीं होता जिससे बहुत सारे डीमन बाहर आकर सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वही वोंग जब टीवी देख रहा होता है तो डोनी उसके पास मदद मांगने आता है क्योंकि उन दानवों को वापस नहीं भेज पा रहा था। वोंग उस पर गुस्सा करता है। वहीं जेन घर पर आर्थर के साथ डेट कर रही होती है तभी उसे डोनी का कॉल आता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती और आर्थर को किस करने लगती है, लेकिन तभी वोंग वहाँ पोर्टल खोल कर आ जाता है जो शियल्क को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि डोनी ब्लेज ने गलत पोर्टल खोल दिया। तो शियल्क वोंग के साथ जाती है जहाँ वो एक एक करके सभी डीमन को वापस वहाँ से दूसरी दुनिया में भेजने लग जाती है, मगर जेन बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसकी डेट बर्बाद हो गई थी। वो सभी डीमन को वहाँ से भेज देती है और वो आखिरी डीमन से डोनी और कॉर्नेलियस को धमकाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सीज एंड डिसीज लेटर की शर्तें मंजूर है। तो डोनी डरकर उसकी शर्त मान लेता है। फिर वो वापस डेट के लिए घर पर आ जाती है जहाँ आर्थर को उठाकर बेडरूम में ले जाती है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेन ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है। तभी वो न्यूज में देखती है कि टाइटेनिया को रिहा कर दिया गया है। तभी आर्थर भी वहाँ जाता है जो जेन को देखकर हैरान होता है। तो जेन उसे कहती है कि मैं शियल्क हूँ लेकिन मैं अभी अपने नॉर्मल रूप में हूँ और उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है, लेकिन आर्थर उसे कहता है कि मुझे जाना है और वहाँ से निकल जाता है। तभी कोई आदमी डोर नॉक करता है जो जेन के लिए एक स्पेशल डिलीवरी लेकर आया था क्योंकि टाइटेनिया ने शियल्क पर केस किया था क्योंकि शियल्क का ट्रेडमार्क टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क कर लिया था क्योंकि उसे बदला लेना चाहती है। जेन इससे परेशान होती है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ वोंग मेडिसन के साथ टीवी शो देख रहा होता है और मेडिसन वोंग से पीने की ड्रिंक मांगती है, साथ ही उसे उन ड्रिंक के नाम भी बताती है जो उसने अभी तक पी ली थी। और यहीं पर एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं।
साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।